अस्सलामुअलैकुम। जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की, बहुत चटपटी सी, बहुत स्पाइसी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है बंद कबाब की रेसिपी। जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैं कबाब तैयार करूँगी। इनके लिए मैंने ली है ये 1 कप दाल ली थी मैंने चने की, और इसको मैंने तकरीबन ये 2-2.5 घंटे पहले मैंने भिगो के रखा था। 3 ये मैंने मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, इनको भी मैंने इस तरह से बड़े बड़े काट लिए हैं। ये 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने, और ये कुछ स्पाइसेस हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ डालते वक्त। चलें जी, फ्लेम को ऑन कर दिया मैंने। ये दाल मैं डाल दूँगी अब कढ़ाई में। और साथ ही मैं ये डाल दूँगी आलू। और साथ में शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्चें, और ये कुछ स्पाइसेस हैं मेरे पास। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, अदरक पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून है ये मेरे पास हल्दी, और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, और 1 टीस्पून है ये मेरे पास ज़ीरा पाउडर। अभी मैं इसमें पानी थोड़ा सा 1 कप और ऐड करूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको। चलें जी, ये पानी मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी। पहले मैं मिक्स करके देख लूँ। हाँ, बस इतना ही काफ़ी होगा। अब इसको मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, 20-25 मिनट तक। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, जितनी देर में हमारे वो दाल और आलू बॉयल हो रहे हैं, उतनी देर में हम बनाते हैं ये ग्रीन वाली चटनी। ये पुदीना लिया है मैंने, थोड़ा सा धनिया लिया है हस्बे ज़रूरत, 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और 3 जवे मैंने लिए हैं ये लहसुन के। 1 मीडियम साइज़ का मैंने लिया है टमाटर, और 1 कप दही, और 1 टीस्पून नमक। तो चलें ये चटनी तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी ये जग, ब्लेंडर जग। इतना मैं जगह बना लूँ। इसमें मैं डालूँगी पुदीना, धनिया, ये 3 जवे लहसुन के, और सब्ज़ मिर्चें ये मैंने इस तरह से तोड़ ली हैं, थोड़ी सी बड़ी थी। 1 टमाटर, और साथ ही मैं ये शामिल करूँगी दही। नमक मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, नमक मैं बाद में डालूँगी। चलिए मैं ब्लेंड करती हूँ। ये देखें जी, चटनी ब्लेंड हो चुकी है। ये मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त तैयार हुई है ये। अब मैं डालूँगी इसमें नमक, और मिक्स कर दूँगी। चलें जी, 20-25 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है अच्छी तरह से। अब ये मैं एक बर्तन में निकाल लूँ तो आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखें ये मैंने बाउल में निकाल ली है। अब मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। मैश करके तो आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से ये हमारी दाल भी और आलू भी बॉयल हो चुके हैं। ये देखें कितने अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको मैश करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, अच्छी तरह से मैश हो चुका है। ये देखें
अब मैं बनाऊंगी इसके कबाब। ये देखें जी, इस तरह से मैं कबाब बना बना के तो रखती जाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगा के इस तरह से हस्बे ज़रूरत मैं लूँगी। छोटी बड़ी जितनी आप चाहें उतनी लें। ये देखें, इस तरह से बना के तो मैं ये सारे सभी रख लूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखें, ये सभी मैंने इस तरह से बना लिए हैं। मैंने पैन को भी ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें मैं डालूँगी ऑयल, 2 टेबलस्पून डालूँगी मैं। और बस थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, इनको मैंने फेंट लिया अच्छी तरह से। ये मैं एक एक कबाब उठाऊँगी और इस तरह से डिप करती जाऊँगी और रखती जाऊँगी। बस बिस्मिल्लाह। बड़े ही मज़े के, बड़े ज़बरदस्त ये कबाब बनते हैं। इसी तरह से ये मैं सभी बना लूँ, ये रख लूँ तो आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये 1 मिनट तकरीबन हो चुका है। साइड को चेंज करूँगी मैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। इसी तरह से मैं ये सभी चेंज कर लूँ। आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखें, ये खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ये दोनों साइड से अच्छी तरह से पक चुकी हैं। ये अब मैं निकाल लूँ। ये देखें, इस तरह से मैं प्लेट में रखती जाऊंगी। इसी तरह से मैं ये सभी बना लूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये कबाब मैंने थोड़े से बड़े बड़े बनाए हैं। चलें जी, ये देखें, ये लास्ट वाली भी बन चुकी हैं। ये मैं निकाल लूँगी इस तरह से। चलें मैं सभी निकाल लूँ। चलें जी, ये देखें, ये इसी पैन में अब मैं ये गरम कर लूँगी अपने बंद। अच्छी तरह से दोनों साइड से ये देखें, इस तरह से ये मैं थोड़े थोड़े से गरम कर लूँ तो दिखाती हूँ आपको। चलें जी, इसी पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी और इसमें मैं डालूँगी ये 4 अंडे मैंने फेंट के रखे हैं। ये थोड़ा थोड़ा सा, मैं कोई चीज़ भी मैंने शामिल नहीं की कि ना कोई नमक ना मिर्च, कुछ भी नहीं किया। बस थोड़ा थोड़ा सा शामिल करूँगी और आमलेट बनाऊँगी। ये मैं बना लूँ तो आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखें, ये आमलेट बन चुका है। इस तरह से मैं बनाती जाऊँगी और निकालती जाऊँगी प्लेट में। ये देखें, इस तरह से ये सभी मैं बना लूँ तो दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। अब मैं इधर थोड़ी सी जगह बनाऊँ। इधर मैं इसको रखती हूँ कटिंग बोर्ड को। इसके ऊपर मैं रखूँगी ये बन और ऊपर मैं लगाऊँगी ये टमाटो केचप। इस तरह से मैं ये सभी के ऊपर लगा लूँ एक एक साइड पे तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये सभी के ऊपर मैंने लगा ली है। अब दूसरी साइड पे, ये ऊपर वाली साइड पे मैं लगाऊंगी ये ग्रीन चिली सॉस।
ये बड़ा ही मज़े का फ्लेवर लेके आती है, बड़ा मज़ा आता है इसके साथ। ये मैं इस तरह से सभी के ऊपर लगा लूँ तो आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये ग्रीन चिली सॉस भी मैंने लगा ली है। अब मैं एक बंद लूँगी इस तरह से और इसके ऊपर मैं रखूँगी ये कबाब इस तरह से हाफ करके। इस तरह से ये देखें, इस तरह से मैं ये अब बनाऊंगी। ऊपर मैं रखूंगी थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ी सी प्याज और ये जो ग्रीन वाली चटनी मैंने बनाई थी ये वाली, ये मैं ऊपर डालूंगी इस तरह से। ये देखें इस तरह से। और ऊपर मैं डालूंगी ये मायो, और लास्ट में मैं रखूंगी ये अंडा और बस इसको कवर कर दूंगी इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार बंद कबाब तैयार है। ये देखें, इसी तरह से ये मैं सभी बना लूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, बड़े ही मज़ेदार बंद कबाब तैयार हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ासकर ये रमज़ान में इफ्तारी में बच्चों के लिए स्पेशली, और ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही आऊँगी मैं बहुत मज़े की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।